वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक मोस्ट रिपीटेड सवाल क्वेश्चन जो आपके द्वारा बार बार पूछा जा रहा है। सर एयरफोर्स का जो नेक्स्ट इनटेक का जो एग्ज़ाम होगा वह कब होगा, लेकिन उससे पहले कई सवाल आ रहे हैं कि नई वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आएगी तो उसमें कितनी वैकेंसीज होगी, वैकेंसीज क्या इस बार बढ़ के आएगी, ठीक है। उसके बाद में एज लिमिट क्या होगी, ये बड़ा मैटर है। उसके बाद में क्वालिफिकेशंस क्या होगी और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या क्या एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहने वाला है। तो इन सभी सवालों के जवाब अपन ढूंढेंगे, जिनमें नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी ये सारी चीज़ें अपन डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपने चलते हैं, जो आपका इंडियन एयरफोर्स का जो अपडेट है वो एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक आपका नेक्स्ट जो इनटेक आएगा वो कब आएगा, उससे पहले के जो दो इनटेक है वो कब कब आए, कब उनका एग्जाम हुआ, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें एग्जैक्ट आपको हर बार जो पैटर्न फॉलो होता है उस पैटर्न के ब्याह पे हम एग्जैक्ट डाटा आपको दे सके, डिलीवर कर सके। देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए आपका इनटेक फर्स्ट 2023 है और ये इनटेक सेकंड 2023 है। फर्स्ट इनटेक 2023 का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 7 नवंबर को, एग्जाम हुआ 18 से 24 जनवरी को, ठीक है। और फेज 2 का रिजल्ट आपका अवेलेबल हो गया यहाँ पर आपका 15 फरवरी को। अच्छा, उसके बाद में सेकंड इनटेक 2023 का यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 17 मार्च को, 17 मार्च को एग्जाम डेट आया 20 मई और उसके बाद में 15 जून को आपका रिजल्ट आता है। डिफरेंस समझ में आया? अब चलो कॉपी करते हैं तीसरे पॉइंट पे। फिर आता है इनटेक फर्स्ट 2024, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 27/7/2023 को, यानी 27 आपका जुलाई यहाँ पे आया है और यहाँ पे 27 जुलाई आया है, यहाँ पे 7/11 है, यहाँ पे 17/3 है और यहाँ पर आपका आ गया 27/7, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम डेट आता है 13/10/2023, 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा 13 अक्टूबर। और फिर आपका रिजल्ट आता है यहाँ पे 9/11/2023 को। उसके बाद में आपका इनटेक आता है फर्स्ट 2025, 17 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम डेट आपका 17 मार्च लगता है और 12 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाता है। ये आपका पीछे के जो 4 इनटेक हैं, पहला इनटेक 23 का, 23 का दूसरा, फिर आपका 24 का फर्स्ट, 25 का फर्स्ट, आपका 24 सेकंड का इनटेक आपको पता ही है वो यहाँ पे मिसगाइड हो गया था, गायब हो गया आपका बीच में एक इनटेक। अब जो अभी इनटेक हुआ है सेकंड 2025, इसमें देखो 8/7, ये देखो 8/7/2024, यहाँ पे देखो 27/7, कॉपी होगा डाटा एग्जैक्ट, ठीक है। 27/8/7, 16 से 17 नवंबर आपका जो एग्जाम डेट है वो आपका जो अपने लिया है, एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ 16 नवंबर से, एग्जाम डिले हुआ। एक्चुअल में जो आपका एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट था वो था आपका अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर में आपका एग्जाम होना था, फिर वो आपका डिले हो गया, आपको पता आगे 1 महीना आगे खिंचा गया था, इसलिए एग्जाम नवंबर में हुआ, नहीं तो 1 महीना पहले हो जाना था, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है 11 से 15 दिसंबर में। रिजल्ट वाला जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जो आपका रिजल्ट जिसका इंतजार कर रहे हैं उस पर वीडियो मैंने डाल दिया है, वो एक्सपेक्टेड डेट है, वो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है। तो अब ये सेकंड 2025 का भी आ गया, तो अब आता है आपका फर्स्ट इनटेक 2026। इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है? सबसे पहले जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वह होगा जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में। यहाँ पर आप जितने भी नोटिफिकेशन देख रहे होंगे जनवरी वाले, फरवरी वाले, वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँ। 17/1/2024, 17 जनवरी, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका हुआ, ये आपका पीछे का इंटेक है, दोनों इंटेक, एक तो बीच में गायब ही हो गया ना, 17 जनवरी का है फर्स्ट 2025 का। तो फर्स्ट 2026 का अपन जनवरी लास्ट कह सकते हैं या फरवरी फर्स्ट वीक में कह सकते हैं, यानी जनवरी लास्ट आप मान के चलिए। उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल या मई में, अप्रैल लास्ट का 15 दिन या मई का फर्स्ट का 15 दिन, किसी भी जो ड्यूरेशन उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 20 से 25 दिन का गैप रहता है, इसको आगे पीछे आप कैसे ही मैनेज कर सकते हैं, 5-7 दिन आगे चला जाए या 5-7 दिन पहले हो जाए,
तो अप्रैल और मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब ये फरवरी जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आना, अप्रैल मई में आपका एग्जाम होना, तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में नहीं होगी, ये बात आपको पता है। तैयारी को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, तैयारी को बेसिक से आगे लेके जाना पड़ेगा और प्रॉपर तैयारी आपको करनी है। एक डाउट और बच्चे का जो आ रहा है, मैं आगे चलूंगा, उससे पहले थोड़ा बैक लेके जाऊंगा फिर आगे चलूंगा, वो ये सर वैकेंसीज कितनी आएगी। तो बेटा देखो, वैकेंसीज आपका फिक्स एग्जैक्ट वो डाटा फिगर नहीं देते हैं। मैं आपको क्लियर करूं, जो बच्चे ज्वाइनिंग पे जाते हैं, जो कट ऑफ होती है उसके हिसाब से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में जो डिटेल डिस्कस करना फिजिबल नहीं है। बच्चों के डाउट्स थे कॉल मैसेज पे, इसलिए मैंने ये डाला है ताकि मैं इसको बच्चों को क्लियर करूं, ताकि बच्चा बार बार ये डाउट ना पूछे। वैकेंसीज बेटा पहले क्लियर नहीं होती है, कहीं पर भी फिक्स वैकेंसी नहीं लिखी होती है इनकी। बच्चा ज्वाइनिंग वगैरह पे जाता है तो कट ऑफ वगैरह के अपना आइडिया लगा सकते हैं, लगभग एक्सपेक्टेड, वो भी एग्जैक्ट नहीं। तो वैकेंसी वाला जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आगे चलते हैं। एप्लीकेशन आपका फी है 550 जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी 550 आपका। और यहाँ पे देखिए आपका नेट बैंकिंग थ्रू जो भी है आप उसका फी देके अपना फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 17.5 का और मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 21 का, आपको पता है। एज लिमिट एक बड़ा डाउट आता है, प्लीज यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, आप अपना एज लिमिट कमेंट जरूर करना, ताकि जब हम कमेंट रीड करते हैं तो पता चलता है बच्चे के पास कितने इनटेक बचे हुए हैं। तो प्लीज अपना एज लिमिट कमेंट में जरूर करना। ये आपका एज लिमिट रहेगा 25/1/2005 से लेकर 25/7/2008 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। ये दोनों डेट भी उसमें शामिल है, मान के चलिए ये डेट भी उसमें शामिल है। प्लीज आप अपना डीओबी जरूर कमेंट में मेंशन करना, ताकि हम उसको देखें तो वहाँ पे चीजें पता कर पाए। ये एज लिमिट है, इसमें 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे हो सकता है। तो ये एज लिमिट का डाउट आपका क्लियर हो गया। अब क्वालिफिकेशन में क्या आता है बेटा, अगर अपन एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो साइंस सेगमेंट में आता है उसमें 10+2 इंटरमीडिएट से पास होना चाहिए, फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा है या वोकेशनल कोई कोर्स है 2 साल का, वो। अदर देन साइंस की बात करते हैं तो बेटा 10+2 पास हो, किसी भी आप उसे स्ट्रीम से आते हो, 50% स्कोर होना चाहिए और इंग्लिश में 50% होना चाहिए आपका, या 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स आपने कर रखा हो तो वो। तो ये बच्चे उसमें पात्र हैं। साइंस वाला बच्चा एक्स ग्रुप में भर सकता है, वाई ग्रुप वाला जो बच्चा है वो अदर देन साइंस में, यानी आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, एग्रीकल्चर वाला बच्चा इसमें भर सकता है। लेकिन साइंस वाला बच्चा भी आर्ट्स में फॉर्म भर सकता है, मतलब वाई ग्रुप में फॉर्म फिल कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन आपकी नहीं है। उसके बाद में जो सिलेबस है आपका फेज 1 का, उसमें क्या होगा, पहले फेज 1 में आपका क्या होगा, एग्जाम बेस्ड पेपर होगा, 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। उसके बाद में अदर देन साइंस में आपका 45 मिनट का, ये 60 मिनट का, ये 45 मिनट का आपका पेपर होगा प्रॉपर आपका अदर देन साइंस में। साइंस सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर रहेगा बेटा फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश आएगा, फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश आएगा, और अदर देन साइंस में आपका इंग्लिश होगा। उसके बाद में आपका रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस रागा वाला पार्ट यहाँ पे आपका कवर किया जाएगा, ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर अदर देन साइंस और साइंस दोनों भरते हो आप तो फिर 85 मिनट आपको मिलेगी, जिसमें फिजिक्स मैथ्स आएगा, इंग्लिश कॉमन होगा और फिर रागा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दोनों का भी आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। आपको 1 नंबर करेक्ट आंसर का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको जरूर मिलेगी और ये बहुत खतरनाक है। नेगेटिव मार्किंग एयरफोर्स में होती है बेटा, इसके लिए आपको तुक्काबाजी नहीं करेगी, यहाँ पे चलने वाली नहीं है, आपको प्रॉपर तैयारी करके ही पेपर देना होगा। उसके बाद में आपका होता है फेज 2, रिजल्ट आता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, पीएफटी तैयार आपका होगा, पीएफटी के लिए बुलाएंगे, एडब्ल्यूटी टेस्ट होगा आपका, फिर फेज 2 में मेडिकल होगा, पीएसएल आएगा आपका, और पीएसएल के बाद में फाइनल आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा और आपको ज्वाइनिंग पे बुला लिया जाएगा। तो इस फेज तक पहुंचने के लिए बेटा कंटिन्यू आपको अपने आप को बना के रखना होगा। बेटा कंपटीशन बहुत तगड़ा है, आपको अगर इस कंपटीशन को बढ़ा के रखना है तो अपने आप को चीज़ों को बारीक से तैयार करते हुए चलना है पहले दिन से, क्योंकि बेटा सिलेक्शन उसी का होता है जो तैयारी पहले दिन से करता है। आखिर के 1 महीने में पढ़ के पेपर निकालने वाला बच्चा इतना आसान नहीं है बेटा, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है, कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। तो बेटा अपने आप को शुरू से
जुड़ के तैयारी में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। और तैयारी अपन जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा 4 दिसंबर से, यानी साहस बैच में 4 दिसंबर से आपकी जो अनाउंसमेंट है वो होने वाली है। चाहे अपकमिंग एग्जाम एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे आईसीजी का हो, आपका सिलेक्शन ही हमारी जिद है। और ये बात आप मान के चलिए, इसको क्लियर करके चलिए, इसका बड़ा एडवांटेज आपका रहने वाला है। आपका सिलेक्शन हमारी जिद, लेकिन जिद दोनों के एंड से होनी चाहिए। जो हम पढ़ाएं वो आप पढ़ेंगे, इसकी जिद आपके पास है, कोई रोकने वाला नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पे इतने सिलेक्शंस आपने दिए हैं, इतने आपने रैंकर्स दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके देखिएगा। टॉप 100 में 35 स्टूडेंट टॉप रैंक में है। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। यहां से बेटा आपको जुड़ के 4 दिसंबर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है साहस बैच के साथ में, बिल्कुल बेसिक से। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं अपने चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रॉपर आपको अपडेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और यहां से अगर कोई आपका डाउट रहता है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।